नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं खेत के दुष्ट पड़ोसी को सबक कैसे सिखाएं। खेत के मेड़ को पड़ोसी काटे तो सबक कैसे सिखाएं। दोस्तों, जो भी मनुष्य है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर वह जीविका के लिए गया हुआ हो, उनके पास कुछ भूमि जरूर रहती है। जिसके पास नहीं है तो वह अगर बढ़िया बिजनेस है, अच्छा पैसा कमाते हैं तो वह ले भी लेते हैं। तो बागवानी लगाने के लिए, खेती करने के लिए भूमि रहना आवश्यक है। भूमि रहता है तो लोग इसमें फसल उगाते हैं, बागवानी करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है कि अगर खेत के दुष्ट पड़ोसी कोई है, आपके खेत के मेड़ को काट लेता है, आपके खेत के फसल को बर्बाद करता है, आपके खेत में छुट्टा पशु छोड़ देता है, आपके खेत में आग लगा देता है, आपके खेत के पानी को रोक देता है और आपके खेत में कचरा डालता है, तो इसको कैसे सबक सिखाएं। तो जिसके पास भूमि रहता है, और चाहे घर की बात हो चाहे खेत की बात हो, अगर कोई दुष्ट पड़ोसी है तो वह आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो उसको सबक सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इसका निदान कैसे होता है, आप कहाँ इसका शिकायत करेंगे और कैसे उसको सुधार करेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही लाभप्रद साबित हो। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप लाभ लेते रहें। अगर आपका पड़ोसी ये सब कार्य करता है, आपके खेत में आगजनी करता है, आपका फसल चुराता है, पानी रोकता है, कचरा डालता है, छुट्टा पश छोड़ता है, तो आप कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप, अगर आपका पड़ोसी सॉरी दुष्ट पड़ोसी जो है, वह जो है आपके मेड़ को काटता है, मेड़ को बाउंड्री यानी जो खेत का बाउंड्री है उसको काटता है, तो आप उसका वीडियो बना लें। क्योंकि देखिए, इस ज़माने में या किसी भी ज़माने की बात ले लिया जाए, गर प्रूफ का कोई आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है। आपके बातों में सच्चाई होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, तो कोई व्यक्ति दूसरा उसको देखा रहना चाहिए कि यह व्यक्ति ऐसा कर रहा था, हमने देखा है। आपका साथ देना चाहिए, वह सच्चाई का साथ दे, तब प्रूफ होता है, आपका कार्रवाई तभी होता है। नहीं तो किसी को भी कोई अगर मौखिक रूप से कह दिया जाता है तो उसको मान्य नहीं होता जब तक प्रूफ सामने नहीं आता है। तो अगर कोई मेड़ काट रहा है आपका, तो आप उसका वीडियो फोटो बना लें या कोई देखा रहे, और अपने एरिया के एसडीएम को आपको कॉल करना है। अगर कॉल पर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप 147 और 145 का जो होता है, 145 और 147 का एक एप्लीकेशन होता है, वह लिख कर एसडीएम को देना होगा। वह बात लिखनी होगी, वह फोटो और वीडियो देनी होगी मेड़ काटते हुए कि फला व्यक्ति ने, हमारा जो पड़ोसी है, हमारा मेड़ काट रहा था, अपने में मिला रहा था। एसडीएम उसको बुलाएंगे, उससे जमानत लेंगे कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, उसके मेड़ को नहीं काटोगे, तो उससे वहाँ जमानत ले लेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं आप। यह एक शिकायत है कि ऐसा मेरा पड़ोसी कर रहा था हमारे खेत में। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आपके खेत के बगल में वह पेड़ लगा रखा है। आप एसडीएम को शिकायत भी कर सकते हैं कि सर, हमारे खेत के बगल में वो अपने ही मेड़ पर जो कि लगाया हो, वृक्ष लगा दिया है, कोई पेड़ पौधा लगा दिया है, जिसके वजह से
उसका छाया की वजह से हमारा जो फसल है बर्बाद हो रहा है, और जो है उसमें कोई फसल तैयार नहीं हो पा रहा है। उसके पत्ते हमारे खेत में आ रहे हैं, उसका छाया हमारे खेत में आ रहा है, जिससे हमारा फसल तैयार नहीं हो पा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। वह एसडीएम को आप क्या कर सकते हैं, 133 का एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यहाँ बताना होगा कि पड़ोसी ने अपने खेत में जो पेड़ लगाया है, हमारे फसल में पत्ते उसके आ रहे हैं और फसल नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, एसडीएम उसे 15 दिन के अंदर पेड़ को काटने के लिए कहेंगे। अगर वह नहीं कटवाता है तो उसको 6 माह की जेल होगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी, पेड़ को कटवा लेगी। जब पेड़ को सरकार कटवा लेगी तब तो आपका काम वैसे ही बन जाएगा, आपका फसल भी तैयार होने लगेगा और वो कुछ भी पाएगा नहीं, ना बेच पाएगा, ना ही आपका फसल को बर्बाद कर पाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि अगर कोई पड़ोसी आपके खेत का पड़ोसी जो है, छुट्टा पशु से आप सभी लोग परेशान रहते हैं। हमने देखा है रातों रात लोग का टार्च बैटरी लेकर घूमते रहते हैं अपने फसल को बचाने के लिए। छुट्टा पशु उसको नष्ट ना कर दे, खा ना ले, उसमें खेल ना ले, जो भी है बर्बाद ना कर दे। उससे बचाने के लिए रात रात भर लोग जागते रहते हैं अपने फसल को बचाने के लिए छुट्टा पशुओं से। अगर ऐसा कोई पड़ोसी करता है, छुट्टा पशु अगर देखा है किसी के खेत में खा रहे हैं, तो जानबूझकर आपके खेत में वह छुट्टा पशु को छोड़ देता है। छुट्टा पशु को आपके खेत में छोड़ देता है, आपके खेत को फसल को बर्बाद कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ कि आप जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके खेत में जो छुट्टा पशु हैं हमारा पड़ोसी ही भेजा है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए और पुलिस को वहाँ फ़ोन करना चाहिए। पुलिस को आप फ़ोन कर बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि फला व्यक्ति है, हमारे खेत में छुट्टा पशु को छोड़ दिया है और भगा दिया है, यानी हमारे खेत में कर दिया, वो हमारे फसल को मतलब नष्ट कर दिया है। तो वहाँ आप आईपीसी की धारा क्या कर सकते हैं कि 427 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। 427 के अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ 2 साल की सजा हो जाएगी अगर जानबूझकर आपके फसल में, अगर उसका है खुद का वह छुट्टा पशु है, तब तो और उसको सजा होगी और वो परेशान हो जाएगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। 427 के अंतर्गत आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे और कार्रवाई वहाँ करवाएंगे तो 2 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर व्यक्ति ने आपके खेत में पाँव रखा हो तो आप 447 की सजा करवा सकते हैं। 447 की सजा में 3 महीने का सजा होता है। यहाँ होता है 3 महीने का सजा। 447 में आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वह पाँव रखा आपके खेत में घुसकर उस पशु को छोड़ा हुआ है, तब वहाँ 447 की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को यहाँ भी बताना होगा, फ़ोन करना होगा, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, जो 3 महीने की सज़ा का प्रावधान करता है। और वहीं अगर आपके खेत में कोई कचरा डालता है, हमने पहले ही सारा बात बता दिया, कचरा से संबंधित जितना भी है आपको बारी बारी से हम बताएंगे। तो जब ये सब होता है, आपके खेत में कोई कचरा डाल देता है, आपको पता चल जाता है, तो आपको तो यही मन करेगा हम उसको मार दें, पीट दें, हाथ पैर तोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं करना, किसी का जान नहीं लेना, किसी को मारना नहीं है। हम मार पीट सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो का मतलब ये नहीं है उकसाने का, भड़काने का कार्य हमारा वीडियो नहीं करता। आपको बताएगा लीगल तरीके से, पहले जाइए, नहीं मानता तो 1-2 थप्पड़ जड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लीगल तरीके से पहले जाएंगे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपके खेत में, आपके फसल में क्या करता है, कचरा डाल देता है, तो आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, बताना है, और 268 और 290 की वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। अगर खेत के फसल में कोई रिश्ती करता है तो आप खेत की फसल में आपकी 268 और 290 की कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट बनता है कि आईपीसी की धारा जो है 289 6 महीने की सजा का प्रावधान करता है। 289 अगर पशु उसके हैं,
अगर आपके पड़ोसी का पशु है और वह आपके खेत में छोड़ देता है तो 289 का कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी, 6 महीने की उसको सजा हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपके खेत के पड़ोसी ने आपके खेत में पानी आने से रोक दिया, जिससे आपका फसल ना ही उग सकता है, ना ही तैयार हो सकता है, ना ही पक सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर पानी का फसल तैयार ही नहीं हो सकता है, तो वहाँ आपको पूरा अधिकार है। वह क्या कर सकते हैं कि आप 430 के अंतर्गत 430 आईपीसी यही प्रावधान करती है, अगर फसल को बर्बाद करने के मकसद से पानी नहीं आने देता है आपका पड़ोसी, तो 430 की आप कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ 5 साल की सजा का प्रावधान है, 5 साल का सजा हो जाएगा उसको, और वह पानी नहीं आने देता है तब। उसके बाद अगर कोई आपके फसल को चुराता है, आपके फसल को चुराने का मतलब है चोरी करना। जैसे आपने फसल लगा रखा है, कोई गेहूं आपने काटा, गेहूं उसका भी है, गेहूं आपका गेहूं अपने खेत में वह रख लेता है, आपका जो भी फसल तैयार हुआ वो अपने खेत में रखता है, चुरा लेता है, तो वह 379 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो सकता है और वह 3 साल का सजा उसको हो सकती है चोरी के इल्जाम में। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अगर आपके खेत में कोई आग लगाता है, आगजनी करता है, मान लीजिए वो अपने खेत में कोई डंठल जला रहा हो और वो सचेत नहीं है, वो उसको कि हम जला रहे हैं, दूसरे खेत में भी लग सकता है आग। अगर ऐसा करता है, दूसरे खेत में आपके खेत में आग लगा देता है, तो वह पुलिस को फ़ोन करना होगा। वहाँ भी आपको पुलिस को फ़ोन करना होगा कि हमारा पड़ोसी है, हमारे खेत में आग लगा दिया है, जो कि अपने खेत में लगाया था। उसके बावजूद वह सचेत नहीं रहा कि दूसरे के खेत में लग जाएगा, जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया, तो वह 435 की कार्रवाई होगी। 435 के अंतर्गत तो उसको आप पुलिस में फ़ोन कर सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए भी उसको सजा का प्रावधान दिया गया है आईपीसी में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है ये सारी लीगल प्रोसेस अपनाइएगा। अगर नहीं मानता है तो मारपीट आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मानना है, किसी को जान से भी नहीं मानना है। हमारे वीडियो फिर बता रही हूँ, हमारे वीडियो का मकसद यह है कि आप जागरूक हो सके, अपने अधिकार को जाने। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को मारिए, पीटिए, झगड़ा करिए, उकसाना भड़काना कोई हमारे वीडियो का मकसद नहीं है। आपको लीगल प्रोसेस बता रहे हैं। और आईपीसी में यह प्रावधान दिया गया है, आईपीसी की सेक्शन 104 जो कहता है वह हमें अधिकार देता है अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार। आप मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, इतना अधिकार तो देता ही है। सुरक्षा प्रदान करता है अपने संपत्ति को लेकर कि आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 104 आईपीसी की धारा यह हमें राइट देती है। तो हमारे वीडियो को आप ध्यान से सुनें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भड़कावा उकसावा हमारे वीडियो का मकसद नहीं है। आप लीगल प्रोसेस में जाइए और अपने काम को संपन्न करिए। जय हिंद।